चालू करो। हाँ जी दीदी, शुरू करो। बोलो प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनी न छुड़ायो किन। लाख तली लालिड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना भालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारा सागर ग्रंथ तो संपूर्ण हुआ। आज कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे, उससे पहले हमारे बीच में है हमारे सुरक्षा बहन जी, वो अपना भाव रखेंगे। सुरक्षा बहन जी प्रणाम जी। बोलो शुरू करो श्री सुरक्षा बहन जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है कि पहले ये बताओ मेरी? आ रही आ रही, बहुत अब बढ़िया। बोलो। आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलो। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं एक भजन रखना चाहती हूँ, आप सुंदर साथ जी कोई गलती है तो क्षमा माफ कर देना। ठीक है, बोलो। बोलो बोलो मम्मी। आवाज आ रही है ना? आ रही है, आप बोलो। अच्छा। नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु एक ठोर। नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु एक ठोर। रस सर्व रस आठ है सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। नूर नीर खीर दधि सागर, नूर सागर धनी का नूर आला। ओ नूर सागर धनी का नूर आला, नूर से चमके अर्श वो सारा। नूर चमके ये अर्श वो सारा। नूर बाग पशु पंखी जानवर, बिना नूर ना कोई ठौर। नूर बाग पशु पंखी जानवर, बिना नूर न खाली कोई ठौर। नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु एक ठौर। नूर नीर खीर दधि सागर, नूर सागर रूहों की शोभा। नूर सागर रूहों की शोभा, नहीं इसका निमोना कोई दूजा। नहीं इसका नमूना कोई दूजा। एक दिल और एक ही चित है, वाहिदत और इश्क के ठौर।
एक दिली और एक ही दिल है, वाहिदत और इश्क की ठोर, नूर नीर खीर दधि सागर, व्रत मधु एक एक ठोर, रस सर्व रस आठ ये सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और, नूर नीर खीर दधि सागर। चौथा सागर देखो हक श्रृंगार, चौथा सागर देखो हक श्रृंगार, शोभा का ना कोई परवार, शोभा का ना कोई परवार, जब देखा हक श्रृंगार, ना दिखाई दिया कछु और, जब देखा हक श्रृंगार, ना दिखाई दिया कछु और, नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु के एक ठोर, रस सर्व रस आठ ये सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और, नूर नीर खीर दधि सागर। सागर पांच इश्क का पूरन हो, सागर पांच इश्क का पूरन, सुख लेवे अरश के मोमिन, और सुख लेवे अरश के मोमिन, जो डूबा कदी इश्क सागर, जो डूबा कदी इश्क सागर, पिए प्याले पे प्याले चरी दौर, पिए प्याले पे प्याले चले दौर, नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु के एक ठोर, रस सर्व रस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और, हक इल्म दिया जिसे अपनाओ, हक इल्म दिया जिसे अपना, टूटा उसका ये झूठा सपना, हक इल्म दिया जिसे अपना, टूटा उसका ये झूठा सपना, वो कौन कहाँ से आई, जाना इल्म से हुआ भोर, वो कौन कहाँ से आई, जाना इल्म से हुआ भोर, नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु एक ठोर, निस्बत तो हक की जात है, ओ निस्बत तो हक की जात है, खातर निस्बत के लाए कुल विसात, निस्बत तो हक की जात, खातर निस्बत के लाए कुल विसात, इलम जोश हुक्म और मेहर के, बिना निस्बत न पावे कोई और, इलम जोश हुक्म और मेहर के, बिना निस्बत न पावे कोई और, नूर नीर खीर दधि सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और, रस सर्व रस सा आठ ये सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और, मेहर जिस पे धनी आप करते, ओ मेहर जिस पे
धनी आप करते, दिल अर्श है उसका करते। मेहर जिस पे धनी आप करते, दिल अर्श है उसका करते। मेहर पल पल पिया से मिलाए, मेहर पल पल पिया से मिलाए। फिर न चलना मका का कोई ठोर, मेहर पल पल पिया से मिलाए। फिर न चलना माया का कोई जोर, नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु के ठोर। रस सर्व रस आठ ये सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। नूर नीर खीर दधि सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी, बहुत सुंदर। आपने आठों सागरों में हमें अच्छी तरह से झिला दिया, खूब मस्ती दी, आनंद वाला बचा, बहुत ही प्यार। चलिए अब मीनू जी आप अपने प्रश्न उत्तर ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं अपना। दीदी टाइम कम है, कोई बात नहीं, बीच बीच में बाद में ले लेंगे जहां अपन को लगेगा, है ना। 6 बजने वाले हैं। तो अपन यदि भाव पहले रखना है तो बिटिया को बुला लो पहले। हाँ पहले भाव रख लेते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ चलिए आइए। टाइम कम है, उसके हिसाब से फिर करेंगे। अब हमारे बीच में है हमारी गुरुकुल की बिटिया विद्या रानी, वो अपना भाव रखेंगी। विद्या जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। थोड़ा माइक दीदी पास में रखना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है बेटा। एक मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। कीर्तन प्रकरण 44 आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बस की धन वाला रे, मारा बस की धन वाला रे, अमथी अनगा किम कर था सो, अमथी अनगा किम कर था सो, मुँह तो नहीं रे सुहाली, मुँह तो नहीं रे सुहाली, वचनी वहाँ सो, मारा बस की धन वाला रे, अमथी अलगा किम कर था सो, ए तो नहीं अट काली खान, ये तो नहीं अट काली खान, ते तत खीन पलटा, ते तत खीन पलटा, नो रंग नहीं चल साचो, नो रंग नहीं चल साचो, जी हाँ हूँ ती हाँ तमें आवो, जी हाँ हूँ ती हाँ तमें आवो।
मारा मस्त की धन वाला रे अमथी अलगा के मकर था सुम नाम कुलगा हवे नाम कुलगा प्रीत पहलानी ओल खानी प्रीत पहलानी ओल खानी साची सगाई की भी प्रगट साची सगाई की भी प्रगट सचराचर संभलानी हो सचराचर संभलानी मारा बस की धल वाला रे अमथी अलगा किम कर था सुम प्रेम विनोद विलास माया माहे प्रेम विनोद विलास माया माहे सुफल फेरो प्रेम कीजिए सुफल फेरो प्रेम कीजिए अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे पूरन सुख लाहो लीजिए हो पूरन सुख लाहो लीजिए मारा बस की धन वाला रे अमथी अलगा किम कर था सो हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे वाचनी वहाँ सो मारा बस की धल वाला रे अमथी अलगा किम कर था सो अमथी अलगा किम कर था सो अमथी अलगा किम कर था सो प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत ही प्यारा। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे अंदर भी इतना बल होना चाहिए, इतना इश्क होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हम भी राज जी को अपनी निस्बत पहचान करके इतना बोल सके, अलगा अमथी केम करी था सो। आप मेरे बस में आ गए हो ना, अब आप मुझसे अलग कैसे हो सकते हो। मैं इतनी वो सखी नहीं हूँ सीधी सादी कि आप वचनों से मुझे भटका दोगे। अब मुझे आपको जहां मैं कहूंगी आना ही पड़ेगा, ये मान नहीं सकी कह सकती है, दूसरी कोई भी नहीं कह सकती है ना। जिया इसलिए होती सुंदर साथी तिहा आपको आना बहुत प्यारी सिपाही ना, क्या हम्म, है जी, जी हाँ हूँ, होती जी हाँ समय आओ, जी हाँ जहां हूँ। मैं हूँ वहीं आपको आना पड़ेगा। इतना हमारे अंदर बल होना चाहिए, आत्मिक बल होना चाहिए, प्रेम का बल होना चाहिए, जिससे हम अपने राज्य को भी आने पर मजबूर कर दें। बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर भाव हमारी गुरुकुल की बिटिया विद्या जी ने रखा। अब आप शुरू कीजिए। अनिल जी
प्रणाम जी बिंदु साहब जी। आज हम एक एक सागर के बारे में सुनेंगे। 8 सागर जो हमारे राज्य का दिल है, उनमें से पहला सागर है नूर सागर। आज नूर सागर की व्याख्या करने में सबसे पहले आएंगी गुरुकुल की बिटिया रोशनी। इसको आए हुए सुंदर जी बहुत समय नहीं हुआ, कुछ ही समय हुआ है। आप तो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बहुत समय से वाणी को सुनते आ रहे हैं, चर्चा सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय पहले आई हैं, पर ये अपना भाव रखेंगी रोशनी जी। प्रणाम जी सुंदर जी। रोशनी जी। प्रणाम सुंदर जी। बोलिए सीतानाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आप ब्राह्मण अष्टातीर एवं अति प्यारे लाडले सुंदरता जी, आप सबके चुनाव इंद्र मेरा कोटान को प्रणाम प्रणाम जी। आज न्यूज सागर पर अपना भाव रखने जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धामधनी का दिल अनंत सागर है। धामधनी के दिल को ही अनंत सागरों में विभाजित किया गया है। अब सागर शब्द जहाँ आता है तो सागर शब्द का अर्थ क्या होता है? इस संसार में सागर शब्द ही इतना विशाल है जिसका आज तक कोई ठा नहीं ले पाया है, जिसकी गहराई का आज कोई माप नहीं बता पाया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई भी कुछ वर्णन नहीं आता कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इसलिए उसे सागर शब्द कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे धामधनी का जो दिल है वो भी अनंत सागरों का माना जाता है। अनंत सागर उसमें छिपे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे धामधनी ने अलग अलग सागरों के माध्यम से हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में रहते हुए भी परम धाम के अखंड सुखों में डुबोया है। अगर हमें सागर की लहरों को सागर के साथ क्रीड़ा करते हुए देखना है तो हमें किनारे पर बैठकर देखना होता है, लेकिन जो हमारी परम धाम में अवस्था थी वो क्या थी? हम सागर में डूबे हुए थे, अर्थात हमें ये पता नहीं था कि सागर अपनी लहरों से किस प्रकार से लीला करता है, क्योंकि हम सागर में पूरी तरह से डूबे हुए थे, धामधनी के एक एक अंग में डूबे हुए थे। तो इसी का बोध कराने के लिए धामधनी के दिल में जो अनंत सागर हैं, वह हमें उस सागरों का आनंद देने के लिए धामधनी ने इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें तारतम्यवाणी के माध्यम से इन सारे सागरों का सुख दिया है। और जो पहला सागर है वो है नूर सागर। तो नूर किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में हम सब जानते हैं, जहाँ नूर शब्द आता है वहाँ प्रकाश, रोशनी या फिर जड़, जो स्थूल जड़ पदार्थ है जिसको विद्युत भी कहते हैं, इनसे नूर का अर्थ लिया जाता है। जैसा कि वाणी भी कहती है, नूर नाम दोसन का दुनी जानत क्यों कर, ये तो रोशनी जिद अंधेर की क्यों जाने लदुनी, दुनी क्यों जाने लदुनी दिगर। कि जो नूर नाम रोशन का अर्थात है, जो माया में काल माया के ब्रह्मांड में नूर का अर्थ जो लिया जाता है वो रोशनी अर्थात प्रकाश से लिया जाता है। दुनिया इस प्रकार से नूर को जानती है, पर ये तो अंधेर अर्थात इस काल माया के ब्रह्मांड में जो मिटने वाला प्रकाश है उसके लिए यहाँ के लोग नूर शब्द लेते हैं। लेकिन जो धामधनी का नूर है वो अखंड है। जैसा कि वेदों में क्या कहा गया है, नूर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अलौकिक या दिव्य। वेदों में कहा गया है कि चित्र ज्योतिष, शुक्र ज्योति, चित्र ज्योतिष, सत्य ज्योतिष, ज्योतिष मास्टर, अर्थात इस प्रकार से नूर को वर्णन वेदों में किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया कि जो नूर है वह अलौकिक है, सत्य है, त्रिगुणातीत है। लेकिन जो यहाँ का
नूर के लिए हम शब्द लेते हैं वह त्रिगुणात्मक है, अर्थात इस प्रकृति इस ब्रह्मांड के बनने के बाद वह प्रकाश हुआ, जो जड़ जड़ प्रकाश है। और जो परमधाम का नूर है वो अखंड है, चेतन है, सौंदर्यमयी है, उसमें से अनंत दिव्यताओं का सागर है, प्रेम है, इश्क है, सुगंधि है, कोमलता है, उज्जवलता है, नूरमयता है। प्रत्येक गुण, एक एक गुण जो है वो सारे नूर में विद्यमान है। इसी प्रकार से धाम धनी की जो 25 पक्षों में लीला कर रहे हैं, वहां का प्रत्येक कण कण नूरमय है। जैसे कि वाणी कहती है, एक खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछोना सब नूर का, सब नूरई को सामान। अर्थात परम धाम में जो प्रत्येक वस्तु है वह नूरमय है। हमारे धाम धनी का एक एक अंग नूरमय है, प्रत्येक स्वरूप नूरमय है, क्योंकि जब हमारे धाम धनी ही नूरमय है, अनंत चेतन है, कोमलता है, उनके स्वरूप में कोमलता है, आनंद है, मधुरता है, सुगंधि है, सब कुछ हमारे धाम धनी के दिल में विराजमान है। तो हम सब आत्माएं धाम धनी के दिल के ही तो अंग हैं, तो वो सब हमारे दिल में भी है। लेकिन इस माया में आने के बाद हम अपना अस्तित्व भूल गए। हमारे पास अखंड संपदा है, अखंड गुण है धाम धनी के, पर हमने अपने आप को इस संसार में एक माया के जीव के ऊपर आत्मा जो बैठी है वो माया के जीव में ही खो गई। इस खेल में हमने अपने आप का अपना अस्तित्व भुला दिया है। लेकिन जो धाम धनी की दिव्यताएं हैं, जो सागर हैं, जो वाणी के माध्यम से हम अनुभव कर पा रहे हैं, चितवाणी के माध्यम से हम उस रस में डूब पा रहे हैं, तो वो धाम धनी हमें बैठे बैठे यहाँ पे उस अखंड परम धाम के गुणों का, प्रेम का, सुगंधि का एहसास करा रहे हैं। वरना देखा जाए तो इस काल माया के ब्रह्मांड में कभी किसी को शांति नहीं मिली, कभी किसी को सुख नहीं मिला। लेकिन हमारे धाम धनी की वाणी के द्वारा हम आत्माओं को इस माया का एक लहर भी नहीं लग पा रही। किस कारण से? क्योंकि हमने इस अखंड वाणी के ज्ञान को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है। अगर हम इस वाणी के ज्ञान को पढ़ते तो यह हमारे दिमाग तक ही स्थित रहता, हमारी बुद्धि तक स्थित रहता। लेकिन इस ज्ञान को हमने अपने धाम हृदय में आत्मसात किया है, और इसी के द्वारा हमने अपने परम धाम के प्रत्येक सुख को लिया है। और यहाँ तक हमें यह भी पता चल चुका है कि परम धाम में हमें धाम धनी के अनंत सागरों का पता नहीं था कि धाम धनी के दिल में कौन कौन से सागर समाये हुए हैं। लेकिन आज वाणी के माध्यम से धाम धनी के दिल का जो प्रेम है, जो वाणी में हमें एहसास कराता है, उसके माध्यम से आज हमें सब कुछ पता चल चुका है कि किस प्रकार से हमारे धाम धनी हमें पल पल प्रेम दे रहे हैं, किस प्रकार से हमें कभी नूर सागर की सुंदरता, सुगंधि का एहसास करा रहे हैं, किस प्रकार से हमें हम रूहों की शोभा को दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वहदत की शोभा को दिखा रहे हैं। क्योंकि वहदत हमने कहाँ देखी थी? तारतम वाणी के ज्ञान से पहले संसार में कहाँ है ही नहीं वहदत। जो शब्द यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते तो उसका अनुभव इस संसार में कैसे कर सकते हैं? हम सब रूहों का एक तन, एक मन, एक दिल, एक बस्तर, एक भूखन, एक चलन, हम सबके वहदत में ऐसा सौंदर्य है। और इस संसार में हमारा क्या हाल है? तो ये सब हमें तारतम वाणी के माध्यम से पता चला कि किस प्रकार से हम धाम धनी को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम धाम धनी के दिल में डुबकी लगा सकते हैं, और धाम धनी के अनंत सुख हैं, जो अनंत सुखों की जो संपदा है, उसको हम यहाँ बैठे बैठे चितवाणी के माध्यम से किस प्रकार से ले सकते हैं। सुंदर साहब जी, तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी संजय जी। ये भाव रखे हमारे गुरुकुल की बिटिया रोशनी ने। अब हमारे बीच में आएंगी प्रतिभा जी। प्रतिभा, रखिए अपने भाव अपने।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि अभी आपके सामने गुरुकुल की प्यारी प्यारी बिटिया रोशनी जी ने इतने सुंदर शब्दों में नूर क्या है, नूर की क्या विशेषता है और नूर कहा किसे है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कर दिया है। और सुंदर साथ जी, मुझे तो बहुत कुछ आता भी नहीं है। मैं तो जो मुझे धनी की तरफ से दीदी के माध्यम से जो आदेश दिया गया उसका पालन कर रही हूँ। थोड़े से शब्दों में जो कुछ भी राजी कहलवा रहे हैं वही आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, थोड़े से ही भाव। सुंदर साथ जी, जो नूर सागर है, यानी नूर क्या है? नूर एक ऐसा तत्व है जो अखंड है और नूर तत्व में वो गुण विशेष विराज समाये हुए हैं जिन गुणों के विषय में, जिन गुणों के बारे में हम परम धाम में नहीं जान पाए थे और ना ही हम जान सकते थे, क्योंकि वहाँ एकत्व है, वाहिदत है और परम धाम में मार्फत होने से, खिलवत होने से ये सारी विशेषताएं राज्य की हम नहीं पहचान सकते थे। तो ये नूर का सागर श्री राज्य की मुखारविंद की शोभा का सागर है, जो राज्य के हृदय के अंदर के जो भी भाव हैं, जो भी उनके गुण हैं, सौंदर्य है, कांति है, माधुर्यता है, वो सारा उनके मुखारविंद पर आकर के दृष्टिगोचर होता है। तो सुंदर साथ जी, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूर्ण ताथे दिल की सब देखाए। सुंदर साथ जी, नूरी शाश्वत प्रेम, सौंदर्य, आनंद और जीवन है। वह अक्षरातीत के हृदय का उल्लास है। प्रफुल्लता और दया भी उसी में निहित है। प्रियतम के नेत्रों का आकर्षण तथा मुख की कांति भी वही है। धामधनी के मुखारविंद की छटा, आभा, माधुर्यता, सौंदर्य, स्वच्छता, चमक और उजलापन भी नूर ही है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु धातु या नव धनी का ही स्वरूप है। यह सच्चिदानंदमयी है, नूरमयी है। उसके एक एक रंग से असंख्य रंग का प्रकटन होता है। परम धाम में एक ही नूर तत्व स्वयं में वाहिदत, निस्वत, खिलवत, सौंदर्य और इश्क के रस को समाये हुए हैं। परम धाम में सभी कुछ एक रस है। परम धाम में श्री राज्य का नूर ही असंख्य पदार्थों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात श्री राज्य के नूर के अनंत सागर से निकलने वाली अनंत ज्योति एवं उनसे निकलने वाली अनंत किरणों और लहरों स्वरूप ज्योति ही अन्य अनंत सागरों के रूप में लीला करती है, जो स्वयं में पूर्णात्पूर्ण है, अर्थात उनकी ज्योति नूर से ही सभी सागरों का प्रकटीकरण हकीकत स्वरूप में लीला के लिए हुआ है। और परमधाम में एकमात्र श्री राज्य का ही स्वरूप विराजमान है, उसे ही नूर कहा है। अन्य कोई भी वहां परमधाम में नहीं है। अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ भी है, प्रेम, आनंद, ज्ञान, मूल संबंध, वह ही मुखारविंद पर नूर सागर के रूप में प्रकट हुआ है। श्री राज्य के हृदय का प्रेम ही उनके मुखारविंद पर शोभा, सौंदर्य, कांति, आकर्षण आदि के रूप में प्रकट होता है। अक्षरातीत का हृदय परम सत्य का सागर है। उसका प्रकट सत्य रूप सर्वप्रथम उनके मुखारविंद पर नूर के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सुंदर साथ जी, इस नूर के सागर में अन्य सभी सागर भी समाये हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने उसके विषय में बहुत कुछ जाना भी है, पहचाना भी है। श्री राज्य के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी हो झिलमिलाता है, वह नीर सागर है। उनके नूर के स्वरूप में जो अनंत उज्ज्वलता है, वह क्षीर सागर है। अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में जो प्रेम रस की शीतल दृष्टि है, उसमें अपार आनंद की शीतलता सागर दधि सागर है।
श्री राजी के वाहिदत स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है वह घृत सागर है। प्रियतम अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में नख से शिख तक सभी अंगों में अमृत से भी करोड़ों गुना अधिक जो मिठास है वह मधु सागर है। श्री राजी के हृदय में अपनी आत्माओं को अनंत प्रकार से जो लाड़ प्यार करने का जो अपार सागर है वह रस सागर है। प्राण वल्लभ श्री राजी के दिल और नूरमय नेत्रों में अनंत मेहर और लाड़ प्यार का जो समुद्र है वह मेहर का सागर है। ये नूर का सागर जो है स्वयं में पूर्ण है, तेज और ज्योति का अनंत भंडार है। पूर्ण नूर के सागर से अनंत लहरों के समान प्रेम और आनंद की असंख्य लीलाओं का इसमें प्रकटन होता रहता है। जिस प्रकार अथाह समुद्र से असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार नूर के स्वरूप में श्री राजी से ही प्रेम और आनंद की लीलाएं प्रकट होती हैं। लीला रूप में उनसे ही श्यामा जी सखियां अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को खुशहालियां और परम धाम के जो 25 पक्ष हैं वह प्रकट होते हैं। यही कारण है कि सभी का स्वरूप नूरमयी है। इस प्रकार परम धाम की संपूर्ण शोभा लीला और आनंद के केंद्र में श्री राजी का नूरमयी स्वरूप ही है, जो उनके दिल का ही प्रकट रूप है। यही कारण है कि नूर की सागर को उनके मुखारविंद की अपार तेज की शोभा का सागर कहा है। सुंदर साथ जी, बस इतने ही इन शब्दों को कहने के साथ साथ मैं इन अपनी वाणी पर पूर्ण विराम लगाते हुए सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करती हूँ। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रतिभा, प्रणाम जी। बहुत सुंदर नूर की प्रणाम जी। व्याख्या, बहुत सुंदर। अब हमारे बीच में है शांति देवी जी, वो अपना भाव रखेंगी। शांति देवी जी। कृष्णा यादव जी आप हैं, हमें मालूम है, आप बोलोगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, पहले एक शांति दीदी को खोलो। शांति प्रणाम जी दीदी। दीदी। अच्छा, कृष्णा दीदी पहले बोल रही, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, पहले प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हाँ सुंदर जी। साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राज जी महाराज हमें मतलब मूल मिलावे में कैसे विराजमान है और नूर सागर मतलब नूर सागर का आज हमें बोलना है। तो सुंदर साथ जी मुझे क्षमा करना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। मैं ऐसे ही जो भी कुछ थोड़ा आएगा तो मैं बताना की कोशिश मतलब मैं अपने बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो राज्य का नूर मतलब राज्य का नूर मतलब राज्य के मुखारविंद की शोभा, राज्य के दिल का नूर मतलब मूल मिलावे में हम सब सखियां विराजमान। और मतलब ये वाणी मतलब वाणी हमारे तारतम वाणी मेरे हमारे रूहों के दिल में आई। तो जब तारतम वाणी आई तो तारतम वाणी से हमने विचारा नूर मतलब तारतम नूर दिल में आया, तो तारतम वाणी से विचारा हमने। तो मैंने देखा कि भाई नूर सागर राज्य का नूर क्या है। तो परम धाम में जैसे कि मूल मिलावे में बैठे हम, तो मूल मिलावे में विराजमान सिंहासन पे राज श्यामा जी मतलब नूरी सिंहासन की शोभा देखी। और मूल मिलावे में विराजमान सब नूर का मतलब नूर का बिछोना, नूर का चंद्रमा और नूर की झालर मतलब सब कुछ नूर ही नूर, राज्य का नूर मतलब राज्य के दिल से ही सब कुछ मूल मिलावे में विराजमान। नूर के थंब, नूर की दीवारें, सब नूर के दरवाजे, सब नूरी ही देखा। तो नूर के नूर का ही मतलब सब सामान मतलब सखियां भी मतलब नूरमयी मतलब क्या रूह जो बैठी है नूरमयी शोभा लेके बैठी है। तो जरा सी भी खाली जगह ना है, जैसे थंब है दीवार है तो थंबों की रोशनी मतलब आपस में टकरा के बीच में जो खाली जगह है वहां भी नूर ही नूर झलक रहा है और रंगों की शोभा झलक रही है। तो सब राज्य महाराज का नूर मतलब एकदम झलक रहा है। और जैसे पशु पक्षी है, पशु पक्षी भी सब नूरमय राज्य का ही नूर है। पशु पक्षी भी राज्य की ही मतलब रूह है वो भी। वृक्ष सब हमारे वृक्ष जितने भी वृक्ष हैं सब राज्य के नूर है।
नूर से ही है सब। और जैसे कि परम धाम में जितने भी मतलब वो चल रहे हैं, फुहारे चल रहे हैं, सब राज्य के नूर, राज्य का ही नूर झलकता है उनमें भी। सब सामान, सब साज सामान, सब नूर का, नूरी सामान, नूरी जल, नूरी वायु, नूरी नूरी हमारे वस्त्र, नूरी भूखंड, और नूरी चंद्रमा, नूरी आसमान, नूरी जमीन, और तेज वायु, सब कुछ नूर से है, नूर ही नूर है सब राज्य का। राज्य मतलब एक राज्य और सब राज्य के नूर से। अ, राज्य का नूर, नूर ही सबके अंदर है। और परम धाम में जो भी कुछ सामान है, सब नूरी शोभा। और जैसे कि मेरी मेरी रूह भी नूरमयी, मतलब एकदम प्रकाश, नूर ही नूर, मतलब नूर ही नूर है मेरी रूह भी। सब रूहों हम नूरी हैं। और मतलब एक दिली, सबकी एक दिली, सब एक दिली होकर यहाँ बैठे हैं हम राज्य के चरणों में। और सब पशु पक्षी, सब जगह मतलब सब नूर ही नूर है। तो ये सुंदर साथ जी, मेरे क्षमा करना, कुछ गलती हुई है तो मेरे को इतना ही आता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी जी। कृष्णा दीदी, प्रणाम जी। कृष्णा कुछ जी, मेरे को आपने आता नहीं है बहुत बस। सुंदर बोला। से खट्टे खट्टे अचारों को भी मीठा कर देते हो ना आप। तो इस तरह से नहीं, सब प्रेम वाणी में, परम धाम में जो भी कुछ है, सब नूर का बना है ही नूर का, और आपने नूर का वर्णन कर दिया। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। सुंदर साथ, बहुत अच्छी तैयारी प्रणाम कर, जी सुंदर साथ जी। बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव आपका। अब हमारे बीच में है शांति देवी जी, वो अपना सुंदर भाव साथ जी, रखेंगी। कोई भी उठ के ना जाए। देखो जो भी तैयारी करता है ना, कितने दिल से वो डूबता होगा। कुछ डूबता है तो वो हमारे सामने रखता है, तो वही किरणें हमारे पास आती है ना। पहले शांति दीदी बोल ले, नीलम दीदी फिर आप बोलना, ठीक है। अच्छा एक मिनट, नीलम दीदी कुछ कह रही है। हाँ जी, हाँ जी बोलो। एक मिनट शांति दीदी, एक मिनट। हाँ जी नीलम दीदी, क्या कह रहे हो आप? हाँ बोलो नहीं। मैंने जो भाव लिखे थे वो तो उन्होंने बोल दिए, भावना जी ने। अब अरे मैं अरे, कोई बात नहीं, अभी रुको। कोई ऐसा नहीं होता। राजी ने वाणी में एक ही बात को कितनी बार बोला है, तो हम अपने मुख से गुणगान नहीं करेंगे? ये भाव मत सोचो, कभी भी मत सोचो कि आपने जो बोला है। तो एक ही दिल है ना, तो एक दिली हो जाएगी ना। तो वो सुख हमें राज्य महाराज एक दिल्ली के सागर में लेके चल रहे हैं ना। तो ये तो आप सोचो ही मत, है ना। शांति दीदी चलो। बहुत सुंदर भाव मीनू जी ने कह दिया कि बात तो एक ही है। अपने अपने मुख से जब कहेंगे तो अपने अपने भाव निकलेंगे। सुंदर सा जी, ऐसा नूर तो नूर ही रहेगा ना, उसको बदल तो नहीं सकते। जो भाव वाणी में लिखे सभी एक ही तरह से बोलेंगे। बहुत अच्छी बात, सब में एक दिली आज दिखाई देगी। इसलिए नूर सागर में चाहे कोई भी सागर हो, एक ही बात कही जाएगी। ये मत सोचना कि उसने बोल दिया तो मैं क्या बोलूं। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। हमें अच्छा लगेगा, एक ही बात को 10 बार सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। प्रणाम जी, है ना। हम अब बीच में हमारे आ रही है शांति देवी जी। प्रणाम जी दीदी। ऐसे तो मुझे कुछ आता नहीं, बोल नहीं पाती हैं अच्छा। इस जी की हुक्म समझ कर कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। इस मायावी जगत में आई हुई आत्मा किस प्रकार अपने प्राण बल्लभ को शांति प्राप्त दीदी, करती। कैमरा बंद हो गया है, प्लीज आप कैमरा खोलो। आपका बंद हो गया है, हाथ लग गया है मे भी। जी दीदी, हाँ सुनाई पड़ रहा है दीदी। हाँ बिल्कुल आ रही है, अब बोलो। उस मार्ग को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे 8 सागर कहते हैं। पहला सागर नूर का है, जो सिराज जी महाराज के मुखार बिंद की शोभा का सागर है। कहाँ कहूँ ज्योत रूहन की और समूह भूखन बस्तर, एक ही ज्योत पूरन सिंध की, जो अव्वल नूर सागर। ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप तथा उनके वस्त्रों एवं आभूषणों से निकलने वाली ज्योति के विषय में मैं क्या कहूँ। वस्तुतः सखियों में दिखने वाली यह ज्योति तो उस पूर्ण अति पूर्ण सागर की है, जिसे पहला सागर नूर का सागर कहा गया है। जो गुण हृदय अंदर सुमुख देखे जाने जाए,
ऊपर सागर का पूरन, साथे दिल की सब देखा है। अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ भी प्रेम, इश्क, आनंद, ज्ञान, मूल, संबंध, निस्वार्थ आदि वह है, वह ही मुखार बिंद पर नूर सागर के रूप में प्रकट है। श्री राजी महाराज जी के हृदय का प्रेम ही उनके मुखार बिंद पर शोभा, सौंदर्य, कांति, आकर्षण आदि के रूप में प्रकट होता है। अक्षरातीत का हृदय परम सत्य मार्तित का सागर है। उसका प्रकट सत्य रूप हकीकत सर्वप्रथम उनके मुखार बिंद पर नूर के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण है कि नूर सागर को इसी प्रथम सागर कहा गया। इस नूर सागर में हम सागर भी छिपे होते हैं। सिराज जी के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झिलमिलाता वह नीर सागर। दीदी इतना ही बोलूंगी। प्रणाम दीदी। मुझे आज कुछ आता नहीं, क्षमा कीजिएगा जो गलती हो। प्रणाम दीदी। अरे क्षमा नहीं मांगनी, इतना सुंदर वर्णन किया आपने शांति देवी जी, बहुत सुंदर वर्णन। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर साथ हमारे जो कभी नहीं बोलते थे, आज वो बोल रहे हैं। राजी ने गूंगों को भी बुलवाना है। यहाँ से ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, तो इसलिए परम धाम में जाकर के हम कहेंगे हम भी तो आपके बारे में, नूर के बारे में बोले थे ना। आपने जो हमें वाणी में बताया बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं नहीं शांति देवी जी प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में नीलम मिड्ढा है या नीलम श्रीधर? श्रीधर जी। नीलम श्रीधर। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नाथ प्यारे की जय। मैं नूर सागर के ऊपर थोड़ा सा वर्णन करूंगी। सुंदर साथ जी, राजी महाराज सिंहासन पर विराजमान है। जुगल जोड़ी श्री राज श्यामा जी विराजमान है। उनके वस्त्र, भूखंड और श्रृंगार सब बहुत ही सुंदर, नूर ही नूर से भरा हुआ है। उनके मतलब वस्त्रों की शोभा से, श्रृंगार की शोभा से जो परम धाम में सारा जगमगा रहा है। ज्योति से जो प्रकाश निकल रही है वही सब विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों से जो नूर ही नूर निकल रहा है। उनके दृष्टिगोचर से जो सिंहासन पर राज श्यामा जी विराजमान है, उनके स्वरूप से निकलने वाली ज्योति अपार एवं बहुत ही सुंदर मुखारबिंद की शोभा से और चरणों से वर्णन स्वयं न्यौछावर करती हूँ। इस ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप तथा उनके वस्त्रों से भी जो निकलने वाली ज्योति है वो भी बहुत ही नूर है। उनके वस्त्रों का क्या मैं वर्णन करूं। सखियों, मैं देखने वाली ज्योति के पूर्ण अतिपूर्ण सागर की, जिसे पहला सागर नूर का कहा गया है। अक्षरातीत के हृदय में जो भी प्रेम, आनंद एवं मूल स्वरूप निस्बत का आदि है, इससे मुखार बिंद की नूर सागर के रूप में प्रकट है। यदि श्री राज जी के हृदय में प्रेम ही उनके मुखार बिंद की शोभा, सौंदर्य, कांति, आकर्षण आदि के रूप में प्रकट होता है। अक्षरातीत के हृदय परम सत्य यानी कि मार्फत का सागर है। उनका प्रकट सत्य रूप हकीकत सर्वप्रथम उनके मुखार बिंद का नूर के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यही कारण है कि नूर सागर को पहला सागर कहा गया है। इस नूर सागर में अन्य सागर छिपे होते हैं। श्री राज जी के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झिलमिला रहा है वह नीर सागर है। इनके नूर के स्वरूप में अनंत उज्ज्वलता है, वह क्षीर सागर है। अक्षरातीत नूर के स्वरूप में जो प्रेम रस की शीतलता दृष्टिगोचर हो रही है, वह अनंत शीतलता
शीतलता का जो सागर है वह दधि सागर है। श्री राज जी के वहदत स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है वह घृत सागर है। प्रीतम अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में नख के शिख तक सभी अंगों का अमृत से भी करोड़ों गुना अधिक जो मिठास है वह मधु सागर है। श्री राज जी के हृदय में अपनी आत्माओं का अनंत प्रकार से लाड प्यार करने का जो अपार सागर वह रस सागर है। मेरे प्राण बलबा श्री राज जी के दिल में जो नूरमयी नेत्रों से अनंत मेहर और लाड प्यार का जो समुद्र है वह सर्वरस सागर है। यह अग्नि कोण में स्थित है। यह सब जो माहौल, मंदिर, बाग बगीचे, वनस्पति, पशु पंछी सफेद रंग की शोभा है। नूर सागर में नीर सागर के मध्य में जो जमीन है वह दो रंगों की शोभा लिए है। नूर सागर व नीर सागर की परछाई पड़ने से सफेद व लाल रंग शोभा है। वनस्पति, पशु पंछी, माहौल आदि भी सब लाल और सफेद रंग के दिखाई देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। कोई गलती हुई हो तो माफ करना, थोड़ा सा चेंज करके बोला मैंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नीलम जी बहुत सुंदर बोला, चाहे बदला चाहे नहीं बदला, लेकिन हमें लगा बहुत ही मीठा बोला, अपने माधुर्य से भरा, सभी सुंदर साथ ने बहुत ही मीठा मीठा बोला। हमारे सुंदर साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना तैयारी कर रहे हैं। फिर से नूर सागर को पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी सब सीखेंगे उसे कि नूर सागर क्या है। इसलिए हमें कहूंगी कि बहुत ही सुंदर बोला आपने। जितने भी सुंदर साथ है सबने बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में सारिका है, मीनू जी सारिका है। सारिका नहीं है दीदी, चांद दीदी और चित्रा दो जने हैं, दोनों से बुलवाने हैं। ठीक है ठीक है। चांद दीदी रेज ठीक। हैंड करो, और पहले चित्रा या चांद दीदी किसी को भी ले सकते हैं। चांद दीदी आप बोलेंगे ना? हाँ जी। चांद दीदी खोलो अपना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो सारे सुंदर साथ ने इतने प्यारे प्यारे भाव कह दिए, सोच रही हूँ क्या बोला जाए। मुझे तो सबसे अच्छा, सही बात बताऊं, कृष्णा जी का बहुत ही अच्छा लगा। जो कुछ भी उन्होंने कहा इतने दिल से, बहुत आनंद आ गया। बाकी सारे सुंदर साथ का बहुत ही अच्छा भाव था। मैं भी वही कहूंगी जो उन्होंने कहा है। नूर सागर वैसे राज्य की शोभा का सागर है। परम धाम में तो नूर ही नूर है। राज्य केवल प्रेम का स्वरूप है, अथाह प्रेम है उनके अंदर, वो प्रेम ही नूर है। तो मार्फत के रूप में तो केवल राज्य ही राज्य, हकीकत के रूप में कैसे अलग अलग लीलाएं हुई वही नूर है। जैसे कृष्णा वंशी ने बताया कि मूल मिलावे में सारी शोभा नूर ही नूर की है। 64 थंब नूर के, जो कुछ भी है, अगर ऊपर गिलम, नीचे गिलम बिछी है, ऊपर चंद्रमा, सब नूर। सखियां नूर, पशु पक्षी नूर, सब कुछ नूर ही नूर। पूरे 25 पक्षों में नूर ही नूर बिखरा हुआ है। अब मैं थोड़ा जो मैंने वाणी में से लिखा है वो मैं बोल देती हूँ। अक्षरातीत का नूर ही इस संसार के सूर्य जैसा जड़ प्रकाश नहीं है। वो धाम धनी के विज्ञान स्वरूप, मतलब मार्फत स्वरूप, हृदय का प्रगट रूप है, अर्थात हकीकत का रूप है। इसे श्रीमुख वाणी में इन शब्दों में कहा गया है, जो गुण हृदय अंदर सुमुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूर्ण ताथे दिल की सब दिखाए। श्रृंगार की चुपैये।
नूर ही शाश्वत प्रेम है, सौंदर्य है, आनंद है, जीवन है। वे अक्षातीत के हृदय का उल्लास है। प्रफुल्लता और दया इसी में ही मिली हुई है। प्रियतम के नेत्रों का आकर्षण, उनके मुख की कांति नूर ही तो है। धामधनी के मुखारविंद की छटा, आभा, स्वच्छता, चमक और उजलापन सब नूर ही नूर है। वैसे तो परम धाम के कण कण में मात्र अक्षातीत ही सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। इस संबंध में खुलासा में भी कहा गया है, न अर्श जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाऊ, ये लिख्या वेद कतेब में कोई नाही खुदा बिन काहू। और खिलौने जो हक के सो दूसरा क्या कहलाए, एक जर्रा कहिए तो दूसरा जो हक बिना हुए इब्तदाई। इससे स्पष्ट होता है कि जब परम धाम की संपूर्ण सामग्री ही सच्चिदानंदमयी है तो वहां के नग, धातु, वहां के रंगों की शोभा, इसका यथार्थ में वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षातीत का हृदय दिव्यताओं का सागर है। सागर शब्द का प्रयोग अनंत के भाव से किया जा रहा है। जिस प्रकार मानवीय बुद्धि के लिए मात्रा की दृष्टि से सागर का जल अनंत होता है, उसी प्रकार श्री राज्य के दिल की मेहरों का सागर, मतलब राज्य के दिल के सागर को सीमाबद्ध करना असंभव है। अक्षातीत श्री राज्य के हृदय में प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, तेज, एकत्व के अनंत सागर लहरा रहे हैं, जिनका प्रकटन रूप परम धाम के 25 पक्ष, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी आदि हैं। सागर अपनी लहरों के साथ कैसे क्रीड़ा करता है, इसका अनुभव सागर में डुबकी लगाकर नहीं, बल्कि सागर के किनारे बैठकर किया जा सकता है। तो अनहोनी घटना के रूप में परम धाम की आत्माओं का इस नश्वर जगत में पदार्पण हुआ, जिसके कारण स्वयं अक्षातीत अपने आवेश रूप में इस संसार में महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हुए, तथा सागर ग्रंथ के रूप में उन्होंने इसी अमृत की धारा को बस बहाई, जिसका पान करने वाली आत्माओं ने सागरों के उन गुह्य भेदों को भी जान लिया जिनको वे परम धाम में नहीं जान सकी थी। तो नूर का सागर अनंत है, उसकी शोभा अनंत है, उसका एकत्व, उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नूर के सागर को राज्य के जो दिल में है, जो उनके मुख पे है, उसी से ही पूरे परम धाम का विस्तार होता है। जो भी नीलम जी ने कहा कैसे नूर से चलती है रूप और पूरी शोभा सारी बन जाती है आठों सागरों के रूप में, वही नूर सागर है। सुप्रसाद जी प्रणाम जी। ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताना चाहूंगी, बहुत सब सुंदर साथ ने इतना सुंदर बता दिया कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए, पर बहुत सुंदर था। बस सबका बहुत ही सुंदर सुंदर समझा। प्रणाम जी। आपका भी चांद बहुत सुंदर खिला। आपने इतना सुंदर नूर का चांद खिला दिया। चांद कमल चुग जी, चांद भी, कमल का फूल भी, सुगंधी भी अपने मीठे मीठे बचनों की हमें सुनाई। बहुत सुंदर भाव आपने रखे। हाँ जी दीदी। आप चित्रा है को ना? ले लो, फिर बाद में बबीता दीदी को लेंगे। ये निजानंद ग्रुप मधु जी कुछ नहीं, बोलना ये चाह रही है? हमारी उनका नहीं, हमने कर दिया उनका। हाँ जी, रेजेंट था तो मैं नीचे कर हटा दिया, दिया करो जरा, है ना? हटा दिया। बीच वो में आपके सामने रहता है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ अभी अभी चित्रा बोलेंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर जी को प्रणाम जी। धनी चाहते हैं हम नूर सागर में बार बार इतनी डुबकी लगाएं, क्योंकि सच में बहुत आनंद ये आ रहा है कि हम सबने एक ही नूर सागर का वर्णन अलग अलग शब्दों में कर रहे हैं। तो ये सबसे प्यारी बात है, क्योंकि एक दो चौपाइयां ऐसी हैं जो आज सेशन ओवर होने के बाद हमें याद हो जाएंगी सबको। तो ये धनी की चाहना है। तो बहुत ही अच्छा वर्णन सभी सुंदर साची का। थोड़ा सा भाव रख रही हूँ। नूर सागर हमारा सागरों की परिक्रमा में आया पहला सागर है। ये पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में अगिन कोण में आया है। ये धनी जी के मुखार विंद की शोभा का सागर है। सिंगार में चौपाई है।
जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब दिखाए। तो श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण नंबर 20 चौपाई 36। तो जिसका भाव है कि पिया जी के हृदय के अंदर जो भी असीम सौंदर्य, प्रेम, आनंद, कोमलता, उल्लास और माधुर्यता है, वह सब नूर की ही विशेषताएं हैं। बेशुमार नूर को शुमार में लाकर हमारे नूर जमाल ने अपने नूर का वर्णन हम ब्रह्मंगनाओं के लिए ही किया है। इसकी खोज में कई तीर्थंकर, पैगंबर, ब्रह्म मुनि नेति नेति कहकर थक गए और असल नूर की पहचान ना कर सके। मार्फत सागर में धनी ने बताया, नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों करसी दिन, कि ये नूर यानी कि जो श्रीमुख वाणी है, नूर सागर सूर मार्फत, इस नूर का सूर्य, इस सूर्य का जो प्रकाश है, ये यहाँ के जड़ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश जैसा नहीं है, बल्कि अक्षरातीत के मारिफत स्वरूप हृदय का प्रकट स्वरूप हकीकत है। श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, 25 पक्ष सब पिया जी का नूर ही है। हादी नूर है हक का और रूहें हादी अंग नूर, इन विध अर्स में वाहिदत ए सब हक का जहूर। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण नंबर 4 चौपाई 32। परम धाम का कण कण स्व प्रकाशित है। हमारा मूल मिलावा जो श्री रंग महल की प्रथम भूमि में पहली गोल हवेली के मध्य में आया है, वो मध्य का चबूतरा, गिलम, चंद्रमा, 64 थंबों की नूरमयी हारे, कठेड़े, झालर मोतियों की, तकिए, बिछौना, कंचन रंग का नगन जड़ित सिंहासन, वो दिव्य बैठक हमारी युगल जोड़ी की और गिरदवाए बैठी रूहें, ये सब मिलकर एक नूरमय ज्योति का सागर बनाती हैं, जिसके अनेक रंगों में अनेक नहरें लहरें हर पल उठती ही रहती हैं। ये पिया जी का नूर ही तो है। जब उनके एक नख के नूर से उठती हुई रोशनी शब्दातीत है, तो इस भौम की शोभा का वर्णन कैसे संभव है। हम संध्या आरती में गाते भी है ना, प्रथम भौम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी। प्रथम भौम शोभा इन विध गाइए, युगल पिया जी पर वारी वारी जाइए। तो श्री किरंतन ग्रंथ की एक और चौपाई है जिसमें बहुत मीठा वर्णन राजी ने नूर का किया है। नूर को रूप अनूप है, नूर नैना, नूर निलवट, नासिका नूर, लाल नूर, झलकत नूर, मुख हरवटी, नूर अधुर। कि पिया जी जो सौंदर्य के सागर हैं, उनका मुख कमल अनुपम है। वाला जी के एक एक अंग से टपकते हुए नूर का रसा स्वादन सिर्फ अर्श की रूहें ही कर सकती हैं। वो कोमल नासिका से निकलती सुगंधी जिससे पूरा परम धाम महकता है, रूहें ही इस वाणी द्वारा उस खुशबू को ले सकती हैं। अपने हृदय की मिठास पिया जी ने अपनी मीठी रसना द्वारा खोल कर वाणी में रख दी है, यानी कि ऐसे गुज भेद उन्होंने रूहों के लिए व्यक्त कर दिए हैं, जो वो कहते हैं कि पहले मेरी निस्बती रूहें ही लेंगी, उसके बाद सारी दुनिया में ये प्रकाश फैलेगा। इस मिठास को, कोमलता को, चेतन और स्व प्रकाशित परम धाम को एहसास करने का रास्ता हमारे सतगुरु ने चितवनी द्वारा हमें सिखा ही दिया है। बस इस सागर में डूबने का प्रयास करना है, क्योंकि परम धाम के हर सागर में धनी जी का नूर ही तो है। वो आठों सागर जो हमारी पर आत्म के दिल में बहते हैं, वो पिया जी का नूर ही है। पिया के दिल में उठती असंख्य नहरों में से यदि एक लहर भी हमें यहाँ आकर भिगो जाए, तो यहीं बैठे बैठे हम उन कोमल चरणों का नूरमयी स्पर्श पा सकते हैं। वो सुंदर सुरीली झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला की मीठी झनकार को हम इस नश्वर तन से सुन सकते हैं। प्रणाम जी। कोई गलती हो तो क्षमा करना संध्या जी, सुधार भी करना।
प्रणाम जी। इतना सुंदर वर्णन किया चित्रा तूने। परम धाम को चित्रित करके हमारे सामने रख दिया, नूर में भिगो दिया हम सबको भी। तो ये तो हम सुंदर साथ को नहीं कहना चाहिए कि कोई गलती हो जाए। यहाँ कौन से ज्ञानी बैठे हुए हैं? हम कोई ज्ञानी नहीं है, हमें प्रेमी बनना है। तो प्रेम में तो सब कुछ जो भी कहें राज्य की बात है, तो इसको हम क्षमा की बात में नहीं लाएंगे। तो अब हमारे बीच में मीनू जी हैं। मीनू जी भी अपने भाव रखेंगी नूर सागर के ऊपर। यदि कोई और सुंदर साथ भी कहना चाहते हो तो शायद मुझे पता नहीं है। हाँ जी, नाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नूर सागर की व्याख्या बहुत सुंदर साथ ने करी। इतने आनंद आया कि आज पूरे जूम में नूर ही नूर फैल गया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हर रूह के मुखार बिंद से वो जो प्रेम भरा नूर झलक रहा है, मुझे तो वही दिखाई दे रहा है। तो दिल में ये भाव आ रहा है कि नूर सागर में जो धनी ने मूल मिलावे की शोभा का वर्णन किया है, तो हम सब सुंदर साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए आंख बंद करके उस मूल मिलावे में बैठकर जो मेरे धनी सिंहासन पर विराजमान है, अपना नूर भरकर कैसे बैठे हैं धनी युगल स्वरूप में, तो उस नूर की लहरों को अपने दिल में उतारे कि कैसे मेरे धनी मूल मिलावे में सिंहासन पर किस प्रकार बैठे हैं। तो वो सिंहासन कैसा होगा? अपनी सुरता, चाहे हमारे 5 मिनट है, एक एक पल वही मूल मिलावे में रहना चाहिए। तो जिस प्रकार स्वरूप की रहने के लिए दधी से नूर में प्रवेश कराते हैं धनी, तो दिल में वो तड़प होती है जब हम दधी सागर में रहते हैं। तो इतनी तड़प, जब रूह तड़पती है तो दधी सागर में उसका प्रवेश होता है। तो दधी सागर से धनी हमें नूर सागर में लेके चलते हैं। तो ये रूह की जर्नी है। तो उस जर्नी से हमें गुजरना है, हर पल दिल में तड़प लेकर कि हे धनी, मैं मूल मिलावे में हर पल आपके चरणों में रहूं, आपके एक एक सुख को उन चरणों में बैठकर नख से शिक तक की शोभा को निहारूं, उनके चरणों की, उनके नूर का एक एक, परम धाम के थंबों का नूर, परम धाम के मंदिरों का नूर, कैसे सिंहासन पर मेरे धनी सज कर बैठे हैं। 6 पाए, वो 6 डांडे, कैसे गोल गोल डांडे, और उस पर गुल कटाव वो फूलों का। 10 हांस भी आए हैं लेकिन वो गोल है, और गुल कटाव कह दिया वाणी में कि फूल गोल है। और ऊपर छतरियां मेरे धनी के शीश पर, यहाँ पर भी मेरे धनी मुझे अपनी छत्र छाया में कैसे समेट कर बैठे हैं, कैसे मुझे बंद में बांधा है मेरे धनी ने कि तू बस मेरे पास बैठ जा, बस मैं तुझे देखूं और तू मुझे देखे। तो वो गादी को देखें, चाकले मेरे धनी जिन चाकलों पर विराजमान है, उनकी नरमाई, कोमलता, वो नूर ही तो है। और जो सुगंधी आ रही है मेरे धनी की बैठने पर,
पूरा मूल मिलावा वो सुगंधि से भर गया है। और कलश ऊपर तो ऐसे 8 कलश जगमगा रहे हैं जिनकी रोशनी पूरे आसमान में। तकिए, धनी कैसे अपनी बाहों को बीच के तकिए पर कैसे सहारा देकर बैठे हैं। उन तकियों की शोभा, उस पर आए जड़ाव, फूल, पत्ते, सब उनके स्पर्श से और भी कोमल हो गए हैं। तो मेरे धनी, युगल स्वरूप मूल मिलावे में मध्य में सिंहासन लेकर ऐसे ही मेरे दिल के मध्य में धनी ऐसे ही विराजमान हो जाएं। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण हृदय में आ जाइए। मैं आपको निहारती रहूं, बस अपनी सुरता हम मूल मिलावे में, वो मध्य सिंहासन में, धनी के चरणों में हर पल ऐसे ही बैठे रहें। हर पल अपनी सुरता वहीं लेते चले। तो ये मेरे धनी का नूर ही मेरी आत्मा में, मेरे जीव में, मेरी गुण इंद्रियों में हर पल वैसे ही बरसेगा जैसे हम परात्म में धनी को निहारा करते थे, वैसे ही यहाँ पर निहारे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। आपने भी अपना नूर परम धाम का दिखाया, बहुत सुंदर। मीनू जी ने मूल मिलावा का वर्णन किया। सभी ने आज, जैसे कि फूल बाग हो तो फूल बाग में फूल तो फूल ही है, भले उसका रंग किसी का हरा है, किसी का नीला है, किसी का पीला है, रंग बिरंगे फूल एक ही फूल बाग में होते हैं। इसी तरह से ही आज नूर सागर में भी सब सुंदर साथ ने अपनी अपनी सुगंधी, अपने अपने रंग दिखाए। फूल तो फूल ही है, फूल हमारा नूर है आज। तो नूर सागर में सब ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमें अपनी फूलों की सुगंधी बिखार करके हमें धन्य धन्य कर दिया सुंदर साथ जी। तो अब हम देखेंगे कि कल नीर सागर में कैसे हाँ जी सुंदर साथ हमें लेकर के जाते हैं रूहों की शोभा। दीदी, आज बाई शशि चांस चंद्र कोई जी रह आते गया हैं। है नूर के लिए बोलने के लिए तो कल भी बोल हाय सकते हैं, शशि, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तो बोलेंगे अभी, है कोई बात नहीं, टाइम है। प्रणाम हाँ शशि, प्रणाम जी। दीदी मैं आप 2 बोलोगे लाइनें बोल शशि? रही हूँ। हाँ 2 लाइन बोल हाँ दो। जी। वीना दीदी ने भी बोलना है नूर के लिए, तो 5 मिनट हो तो सुंदर साथ जी आज ले लेते हैं। शशि दीदी। एक शशि ने, और किसने बोलना है? हाँ जी वीना है, वीना दीदी। दीदी मैंने तो भजन की 2 लाइनें बोल ली हाँ नूर बोलो की। बोलो, कोई बात नहीं, कोई कैमरा बात खोलो। नहीं, बोलिए अभी। आप कैमरा खोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको। आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको। बात खिलवत की बताते हैं वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं
वो मेरे धाम धनी। आप तो करते हैं ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते, आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं, लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऋषि जी ने बहुत सुंदर भाव रखा अपना। बबीता जी आप तो कल बोलने वाले हो ना, हाँ है खुला ना? हुआ। हाँ बबीता खोलो। हाँ वीना दीदी को ले लो। बबीता आप हाँ हाँ बोलोगे, कल बोल लेंगे। वीना जी नूर में भी हाँ बोल हाँ सकते हो आप कल, कोई हर हाँ हाँ सागर पे बोल बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वीना। जरूरी नहीं कि कल नीर पर ही बोलना है, जितने सुंदर साज कल पर भी बोलना चाहेंगे बोलेंगे। हाँ मतलब फिर कोई हम ये। शुरू करेंगे अपना नीर सागर। हाँ हाँ जी वीना दीदी स्टार्ट करो। हाँ, वीना कल दीदी कल बोल दूं क्या? हाँ कल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्योंकि कल ना भी बोल मैं सकते हो। अभी मंदिर से ही आ रही हूँ, हाँ हाँ उनकी हाँ डेथ हो गई थी ना, कोई बात अभी नहीं, रास्ते में ही हूँ, कोई इसलिए बात नहीं। बताना। हाँ जी कल बोल लेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी। किरण दीदी कुछ रह गया है, कुछ नया आप देना चाहते हैं नूर के लिए तो जरूर नहीं 2 मिनट। नहीं ऐसा नहीं, बहुत सुंदर साज ने बहुत प्यारा प्यारा कर दिया वर्णन। हमारी फिर तो करेंगे अभी बच्ची जो ने कल कल सबसे बाकी अच्छा। जो रह गया वो हाँ हाँ हमारी बबीता बबीता जी दीदी और वीना दीदी रह गई हैं नूर में। फिर हाँ नीर की, कल नीर करेंगे में फिर। सुंदर साथ जी जो नीर में मेरे पास नाम आए हैं मैं नाम बता देती हूँ, तो कल उसी हिसाब से रेडी अकॉर्डिंग रहेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड पॉज कर देती हूँ। ठीक है सुंदर साथ जी टाइम से प्रोग्राम हो गया है, बस यही था कि ज्यादा लेट ना हो जाए। हाँ एक बबीता दीदी कुछ कह रहे हो तो आप बोलो। ठीक है बबीता दीदी कल बोलेंगे। हाँ जी किरण दीदी। किरण दीदी आवाज आ रही? हाँ जी हाँ बबीता करें। जी बोल रही हैं? नहीं 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 बोल रहे। चलिए फिर अपना जयकारा लगाते हैं। हाँ जयकारा लगाइए। ठीक है एक वही चौपाई बोल के दोहरा दो, वो वाली। ऊपर सागरता पूरन ये वाली। कौन सी? ये गुण आप देखे बोलिए जाने कौन जाए। सी? आप बोलो ना, ऊपर सागरता चित्रा है हमारे सामने। ऊपर सागरता पूरन दिल की सब देखा है, जो सब ने आज बोली कंबाइंड चौपाई जो। हृदय अंदर हाँ जो गुण हृदय अंदर। हम्म तो बोल। मुख जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन, ताथे सब दिल की दिल दिखाए, सबकी दिल दिखाए, है ना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। नूर में झीलने वाले समस्त सुंदर साथ की साथ जय। की जय। नूर सागर की प्रणाम। जय, मेरे धनी की जय, आज सत्य की जय। सबने बहुत बहुत सुंदर नूर सागर में हमें डुबो दिया। आज नूर सागर से नूर बिखेरा अपना अपना सब सुंदर साथ ने। कल अब हम बाकी सुंदर साथ बिखेरने वाले हैं, फिर ले चलेंगे हमें सब सुंदर साथ नीर सागर। हाँ अब ठीक है। यहाँ से हम नीर सागर की ओर चलेंगे। रूहें श्यामा जी परम धाम के 25 पर कल और भी की। कोई सुंदर सा नूर सागर पे बोलना चाहिए, सुंदर साथ जी सब आए सबको बोलने के लिए। अभी 70 सुंदर साथ थे, 6 चले गए, लेकिन सुंदर साथ जी अपना ज्यादा से ज्यादा नाम लिखाइए। हम चाहेंगे 2 दिन चले, भले 3 दिन चले, सबका सुनेंगे हम। तो हमें कल नूर ठीक पे है। बोलना है, नीर पे बोलना है? किसी में भी बोल नहीं लो। नहीं, आप जैसे हम जैसा चाहें। हमारा तो आज था ना, अभी वैसे ही हम लेट आने वाले, क्लास में लेट नहीं आप लेट नूर में आने वाले बोलो, बच्चे हैं। कोई बात नहीं कल नूर में बोलेंगे ना, बोलो। जो रह गई कल नूर सागर तो पे बोलेंगे। हम्म
तो मैं कर भी लेट ही बाकी आऊंगी, नूर लेकिन सागर ना बाद में हाँ चलेगा। कोई नहीं, बात नहीं, पहले आपका आपका नूर सागर 6:30 चलेंगे। 6:30 के बाद आपको ले साढ़े, लेंगे। हाँ आज तो मैंने फटाफट, मैंने कहा भाई मुझे जाना है, इसलिए 6:30 फटाफट फटाफट बंद करके भाग के आई मैं। तो ठीक है, चलो कोई एक बार बात नहीं, जयकारा कल। बोल दो, बाकी बात अपन करते हैं। बोलो श्री तो आपने प्राणनाथ बोलना था प्यारे ना आज, की जय। देखा नहीं ना, अपना हाथ खड़ा कर देते ना तो देख लेते। तो आज नूर सागर पे इनसे भी बुलवा लेते, कल हम पहले जो रह जाते उनको बुलवा लेते। नहीं, चलिए, अब मैंने तो तो हो हाथ गया आते टाइम। ही खड़ा किया था वैसे तो। हाँ जी दीदी, एक मिनट देख, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते, फिर बात करते।